जहां जहां पे ये नजर आएगा वहां वहां पे इसके असरात जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो आएंगे दुनिया के जिन जिन खित्तों में ये नजर आएगा। सियासी तौर पे भी एशिया के अंदर बहुत सारे आप जो हैं अनहोने इवेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप पानी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड जो केओस है वो देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एहतियात के महीने पाकिस्तान के लिए भी एहतियात के लिए हैं, मगर ये है कि जो 2026 का नया सूरज तुलू होगा ना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह 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 वो एक बड़ी बेहतरीन सुबह लेके आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ, मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की है, वो इनफरादी लेवल के ऊपर 3 बुरूज के ऊपर हमने बात की। ये जो 7 सितंबर 2025 को वर्गो में चांद ग्रहण लग रहा है ना बुध सुमला में, उसके हवाले से, और 3 बुरूज मैंने बताए। अब ये वीडियो आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ ये जरा थोड़ी सी डिफरेंट है इस हवाले से कि हम इसको थोड़ा सा लार्जर स्केल के ऊपर देखेंगे दुनिया के हिसाब से। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि 7 सितंबर 2025 को ये 8:28 पे चांद ग्रहण शुरू होगा और ये 8 सितंबर को, यानी जब तारीख चेंज हो जाएगी तो 1:55 सुबह के होंगे, AM जब होगा तो ये खत्म हो जाएगा चांद ग्रहण का सिलसिला। 11:11 जब होंगे रात के तो उस वक्त ये मैक्सिमम अपनी जो हाइट है ना वो अटेन कर लेगा। अच्छा, इस ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। ब्लड मून इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये देखें कि जब जब ग्रहण लग रहा है ना, चांद ग्रहण, तो उसमें होता यह है कि जो जमीन है वो चांद और सूरज के बीच में से गुजर रही होती है। तो ब्लड मून ये इसलिए होगा कि जो जमीन का एटमॉस्फेयर है ना वो इस तरह का होगा कि वो सुर्ख रंग या ऑरेंज रंग की जो लाइट है वो स्कैटर कर रही होगी, ठीक है। और मून के ऊपर जिस वक्त उसकी वो लाइट जाएगी तो मून जो है वो रेडिश कलर जो है वो अटेन कर लेगा, इसलिए इसको ब्लड मून जो है वो रेड नजर आएगा मून, तो इसलिए इसको ब्लड मून कहा जाता है साइंटिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रहण है ना ये लगा था इतना तवील दुरानिए का 2022 में, और उसके बाद फिर अब ये 2025 में लग रहा है। ये आपने देखना है कि नजर कहाँ कहाँ पे आएगा। जहां जहां पे ये नजर आएगा वहां वहां पे इसके असरात जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो आएंगे दुनिया के जिन जिन खित्तों में ये नजर आएगा। सबसे पहले आपको मैं ये अर्ज करूं कि दुनिया की आबादी अगर हम ले लेते हैं ना 8 अरब, तो आप समझ लीजिए कि इसका दुनिया की आबादी का कोई 85% जो है, यानी आप समझ लें 7 अरब कुछ जो है करोड़, वो दुनिया इसको देखेगी चंक्स में। बाकी अगर हम देखते हैं कि 100% यानी शुरू से आखिर तक इसकी जो इसको देखना है तो तकरीबन 59% से 60% लोग दुनिया के जो हैं वो देखेंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है ब्लड मून के अलावा फुल कॉर्न मून भी कहा जाता है। कॉर्न यानी मकई होती है ना। अच्छा, इसमें बड़ी एक दिलचस्पी की बात है, वो ये है कि जो सितंबर में लगते हैं ना फुल मून के इसके जो ग्रहण लगते हैं उसमें ये होता है इसके 15-16 दिन के बाद ना जो है सूरज ग्रहण वो भी आता है। अच्छा, अब इसमें इसको इसलिए इस दफा वाला जो ग्रहण है इसको फुल कॉर्न मून भी कहा जा रहा है, इसलिए कि मकई की जो कटाई है, हार्वेस्टिंग, उसका सीजन है, इसलिए कहा जा रहा है। तो कई बार सितंबर में जब लगते हैं ना ग्रहण तो उस वक्त जिस फसल की भी कटाई का मौसम तेज होता है उसके हिसाब से इसको जो है
वो मंसूब कर दिया जाता है। कई दफ़ा ये जो जौ होता है इसकी कटाई हो रही होती है, तो बार्ले मून जो है वो कह दिया जाता है। अभी फ़िलहाल ये जो है ये इसको कहेंगे हम लोग फुल कॉर्न मून। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये लग रहा है वर्गो में, बुध शुक्ला में लग रहा है, ठीक है? जिस वक़्त ये आएगा ना मैंने आपको जैसे बताया कि 11:11 पे ये अपना आधा सफ़र या मैक्सिमम सफ़र जो है वो तय कर चुका होगा, ठीक है? तो ये इसकी डायरेक्शन जो है ये फिर हो जाएगी एक्वेरियस की तरफ। वो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया। अब हमने ये देखना है कि लग कहाँ-कहाँ पे रहा है और नज़र कहाँ-कहाँ पे आएगा। पूरा यूरोप जो है ये वहाँ पे नज़र आएगा, एशिया में नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उसके बाद वेस्ट साइड जो है ना, वेस्ट साइड जो नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड है ये वहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद साउथ अमेरिका की जो ईस्ट मशरिकी साइड है ये वहाँ पे नज़र आएगा। पैसिफिक रीजन के अंदर जो है ये नज़र आएगा। अटलांटिक रीजन जो है इसके अंदर नज़र आएगा। उसके बाद इंडियन ओशन का जो एरिया है वहाँ पे ये नज़र आएगा। आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक रीजन वहाँ पे ये नज़र आएगा। उसके बाद एंटार्क्टिका जो है ये वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है जी। तो ये जो आप समझ लें कि दुनिया की 85 नहीं 87% के करीब तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो इस ग्रहण को देखेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके जो असरात हैं वो दुनिया के ऊपर कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है ना ये एक आप समझ लें प्रोबेबिलिटी बेस्ड नॉलेज है। 100% जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, ठीक है? इंसान कभी क्लेम नहीं कर सकता कि जी मैं हर चीज़ जानता हूँ या मैं स्टॉलवर्ड हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, कुछ भी नहीं है। इंसान की कोई हकीकत औकात नहीं है। हम अल्लाह ताला की जो रहमत है उसके मोहताज हैं। हाँ, सिर्फ ये होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लोगों को आगाह करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मतलब ये फल्कियात के साथ भी रिलेट करती हैं चीज़ें। तो इसी हवाले से सिर्फ आगाह करना जो है वो मकसद है। अब हम बात करते हैं अगर यूरोप की, जहाँ ये नज़र आएगा, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो आपको इसके प्री इफेक्ट्स में भी और इसके जब पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्री इफेक्ट्स में यूरोप में आपको गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर केओस जो है वो आता हुआ नजर आएगा, यानी कोई बेचैनी, कोई चीज़ ऐसी कि जो कोलैबोरेशंस हैं यूरोपियन कंट्रीज की वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एशिया में हम आ जाते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ना जो मौसमी तगय्युर है वो भी आपको नज़र आएगा यूरोप में। इसके बाद जब एशिया की बात कर रहे हैं उसमें सारा एशिया आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, एशियन पैसिफिक, ये सब आ जाती है चीज़ें। आपने देखा कि अभी जो है इंडोनेशिया में ज़लज़लों के मामलात देखे आपने, और भी जो जगह हैं, पाकिस्तान में आपने देखा कराची वाली साइड है। उसके बाद फिर इंडिया में आप देखें, इंडिया में भी बहुत सारे फिर पानी से रिलेटेड जो मामलात हैं वो बड़े वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी बढ़ सकती है। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट डाउन होते हैं, उससे और ज़्यादा पानी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें, और वो ममालिक जहाँ पे प्रॉपर रेजर्वायर्स नहीं हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता वो इफेक्ट हो सकते हैं। अभी आपने देखा जापान में सुनामी जो है वो आया, तो ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर सियासी तौर पे भी एशिया के अंदर बहुत सारे आप जो हैं अनहोने इवेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज इन एशिया, टू नेम अ फ्यू। मैं किसका नाम लूँ, अब आप देखिएगा कि ये ज़ाहिर है जो भी होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, और बहुत सारी चेंजेस जो हैं पॉलिटिकली भी वो आप आते हुए देखेंगे। और दूसरा ये है कि जो एशिया कह लें या अमेरिका की बात भी करते हैं, या ओवरऑल दुनिया में ना अवाम जो है वो आपको क्योटिक सिचुएशन में सड़कों के ऊपर जो है वो आते हुए वो नजर आ सकते हैं। बहुत जगहों के ऊपर निकले भी हैं, आपने इंडिया में देखा है बहुत सारे लोग जो हैं करोड़ों की तादाद में मोदी के खिलाफ निकले हैं। अच्छा, मोदी की जो गवर्नमेंट है वो
स्टेक के ऊपर है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता, बाकी आगे अल्लाह ताला जानने वाली पाक साथ है, कि ये साल भी वो मुश्किल से निकाल ले, बड़ी बात है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एशिया की सियासत के अंदर आप देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आप हीट वेव जो है वो एक्सपेक्ट कीजिए। जब सर्दी आती है, अभी सर्दी है जैसे, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। पॉलिटिकली जो है कुछ चेंजेस आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कवानीन के अंदर, वो आती हुई आपको नजर आएंगी। उसके बाद फिर आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका का आप ये देखिएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो रेवोल्यूशन की तरफ चीजें जाती हुई आपको अफ्रीका में भी नजर आ सकती हैं। लोग सड़कों के ऊपर, नए कवानीन, नए लीडर्स, सोशल जो सेटअप्स हैं उनके अंदर बेचैनी, घबराहट, और आप कह सकते हैं कि कुछ अल्लाह ना करे कुछ पॉलिटिकल जो है रेडनेस वो आ सकती है। तो ये चीज, ये जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, फिर आ जाता है वेस्ट साइड है नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट साइड है साउथ अमेरिका की। यहाँ पे आप पानी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड जो केओस है वो देख सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल ये जो प्री इफेक्ट्स हैं इसके ल्यूनर इक्लिप्स के, जो 7 सितंबर को वर्गों में लग रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो आपको शेक होती हुई नजर आती है। ऑल्दो वो बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अल्लाह ताला के अपने मंसूबे हैं, ठीक है। और वो किस तरह से उनको अमल दरामद उन पे करवाता है, और वो करवाता इंसानों के थ्रू ही है। हमें ये लग रहा होता है कि नहीं जी चीजें तो बड़ी सुकून में उनके लिए, फलानों के लिए, इसके लिए, मगर जा और तरफ रही होती हैं। इंसान उनको समझने से कासिर होता है। हम लोग भी जो आपसे बात करते हैं, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये चीज फलां साल में ऐसे हुआ था, ठीक है। जैसे 1988 में दुनिया में बहुत सारे वाकयात हुए थे, इसी तरह से अभी जिस तरह सैटर्न और नेपच्यून जो हैं वो अपनी रिवर्स चाल के अंदर हैं, और भी, तो उसमें बहुत सारे वाकयात आप देखेंगे इस तरह के। इसको भी हम मतलब अपनी कंसिडरेशन में रखते हैं ना, लूनर इक्लिप्स वाले इवेंट को, कि जो 1988-89 के अंदर वाकयात हुए, दुनिया में बहुत सारे वाकयात वैसे भी आप होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक से, ये जो मैंने अर्ज किया ना आपको, लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस भेजे जा सकते हैं। डिपोर्टेशन जो हैं, ये मैंने वीडियोस जो हैं डिपोर्टेशन से रिलेटेड, कि कुछ 5-6 महीने पहले भी आप मेरी टाइमलाइन पे अगर जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोग हैं ना अभी जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं इन कंट्रीज की तरफ, तो इनको सोच समझ के जो है वो ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो इसकी अमेरिका की इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी है, एशिया की इवन इकोनॉमी है, वो आपको डाउन साइड पे जाती हुई नजर आ सकती है। ये जो आने वाला टाइम है ना, अगले जो आप समझ लें, अब हम अगस्त में एंटर हो गए हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने जो हैं ये बहुत ज्यादा एहतियात के महीने हैं। पाकिस्तान के लिए भी एहतियात के लिए हैं, मगर ये है कि जो 2026 का नया सूरज तुलू होगा ना पाकिस्तान में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो एक बड़ी बेहतरीन सुबह लेके आएगा अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, इसके अलावा जनाब अली जो हमने बात की इंडियन ओशन के हवाले से, समुद्री तूफान वो भी, और समुद्रों के अंदर जंगें। अभी आपने देखा कंबोडिया, एशिया की हमने बात की ना, कंबोडिया थाईलैंड की जंग, अभी आप देखेंगे कि पॉसिबल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई जो है वो मलाखड़ा वो हो सकता है, कोई टाकरा हो सकता है। इसके अलावा जो ईरान ईरान और इसराइल से रिलेटेड चीज़ें, वो भी जंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो दोबारा आपको देखने को मिल सकती हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो आधा तुर्की जो है वो यूरोप में, आधा एशिया में। तुर्की भी जो है वो नेगेटिव हालात का सामना, हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं टर्की में भी आपको देखने को नज़र आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो बात हो गई ना कि
क्या इसके इफेक्ट्स जो हैं। ये जो है ना साल 2025, ये 9 नंबर का साल है, मार्स का साल है, जंगो जदल आपने देखी दुनिया में होती हुई। ये पिछले साल से जोहल वाला जो इफेक्ट है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। जोहल भी जो है वो सबक सिखाता है, और मार्स जो है वो तो फिर आपको पता है इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, और वैसे भी केतु के साथ जो है वो कंजंक्टेड है अभी। जिस वक्त ये अपने थोड़े से एंगल्स और चेंज करके ये वर्गो से जाएगा ना लिब्रा के अंदर, फिर वो दुनिया के अंदर जालिम लोग, चाहे वो लोअर लेवल पे हैं या वो हाई लेवल के ऊपर हैं, उनके लिए टाइम जो है वो अभी तो बड़ा मतलब वो लिवरेज ले रहे हैं कि जी हमें हमें कोई छेड़ भी नहीं सकता, हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, जो किसी ने करना है कर ले। प्री इफेक्ट्स में तो ये सोच रहे कि जैसे ही पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे वहां पे उनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि वो एहसान दानिश का एक शेर है बड़ा अच्छा, आ जाओगे हालात की जद पर जो किसी रोज, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। तो ये चीज उन लोगों के साथ तो होगी जिन्होंने दुनिया में जुल्म बर्पा किया हुआ है। पोस्ट इफेक्ट्स में जैसे ही जाएगा मामला वो समझ आ जाएगी। तो मैंने यही अर्ज करना था कि ये ब्लड मून जो है ना, ये इस लिहाज से मैं कहूंगा कि रेडनेस जो है चूंकि है द रेडिश लाइन आई कैन सी, वो ये है कि जंगें अभी बढ़ेंगी, अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो जालिम हुक्मरान है ना दुनिया के, जो चालाक हुक्मरान है, जो चालाकियां लगाते फिर रहे हैं दुनिया के साथ, तो वो जंगी हालात जो है वो बर्पा करके मखलूक खुदा को जो है वो नुकसान पहुंचवाएंगे। अपनी जो बरतरी है या हाकमियत है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे इंसानियत को, तो फिर अल्लाह जाने और वो जाने। मगर ये चीज है कि सुर्खी जो है ना, सुर्खी वो वो नजर आती है, मगर ये है कि फिर अब क्या करें। ब्लड मून इस लिहाज से कि जंगें जो है वो बढ़ती हैं तो जाहिर है खून तो फिर इंसान का ही जो है ना या अल्लाह की मखलूक का ही गिरता है। तो इस लिहाज से ये ब्लड मून है कि जंगें जो हैं ये बढ़ती हैं और दुनिया के अंदर बेचैनी जो है ना वो बढ़ती है, इंसर्जेंसीज जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं आपको। इसके अलावा जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, जिन जिन ममालिक का आपस में क्या कहना चाहिए, वो है ना क्या लफ्ज बोलते हैं, 36 का आंकड़ा है जिनका, वो एक दूसरे के लिए जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स करवाते हुए नजर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट अगेन इंसानियत के ऊपर या इंसानों के ऊपर, अल्लाह की मखलूक के ऊपर आएगा खुदा ना खास्ता। तो अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहिए। और अब मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि पहले भी आप जो हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, अल्लाह ताला की पनाह में आने के लिए अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, और आयतुल कुर्सी जो है वो उसको एटलीस्ट चलें हर फर्ज नमाज के बाद वैसे पढ़ लें 7 मरतबा तो बेहतरीन है, मगर फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ के जो है ना वो घर से निकलें या ज़िंदगी या अपने कामों का आगाज़ करें, सदकात भी देते रहें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं अल्लाह की बाकी जो मखलूक है उसका भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा फ़र्ज़ अल्लाह ने लगाया हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला खुद देता है ना। जो जहाँ पे देखें कोई सोच भी नहीं सकता, एक कीड़ा है पत्थर के नीचे है, अल्लाह ताला रिज़्क वहां पे भी पहुंचा देता है, अल्लाह इतना मुसब्बिबुल अस्बाब है। मगर ये है कि अपने तौर के ऊपर कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं काम को बेहतर बनाने के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने दीगर अपने जो डिफरेंट आपके मैटर्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे जो चल रहे हैं इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं, और फिर 1 to 1 जो कंसल्टेशन है वो आपकी मेरे साथ हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न खास्ता अगर कोई मामला ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें उनके हल के हवाले से, तो कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से जो है वो हल जो है
वो भी मुमकिन है। उसके सिलसिले में भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, ताकि फिर 1-on-1 कंसल्टेशन जो है आपके और मेरी वो पॉसिबल हो सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे आपके जो कमेंट्स हैं ना वो मैं पढ़ता हूँ, और अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आप जैसे अच्छे व्यूअर्स जो हैं अल्लाह ताला ने इस चैनल को दिए हैं, जो आपका अपना चैनल है। वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह।